आपने बोला ना इमोशनल बॉन्ड, तो इमोशनल बॉन्ड के बारे में जो बोला ना बाबा ने बोला तोड़ निभाने है, तो नष्ट मोह होने के बारे में बाबा ने जो बोला है, तो इमोशनल बॉन्ड जिसका कहते हैं, इसके साथ वो जो तोड़ निभाना है इसके साथ क्या लिंक है? क्योंकि अंत तोड़ में तो तोड़ सब कुछ तोड़ छोड़ना ही पड़ेगा। तोड़ तोड़ निभाना ये हाईएस्ट पाठधारियों के लिए नहीं बोला, जिनको माला में उच्च नंबर लेना है उनके लिए कभी तोड़ निभाना नहीं बोला। उनके लिए बोला लौकिक संबंधियों से ना कुछ पूछना है और ना उनकी मत पर चलना है। और अभी आपने बोला कि अंत में सबको नष्ट मोह बनना ही है। अंत सबके लिए अलग अलग है। अष्टदेवों के लिए अंत 2018 था और जरूरी नहीं है वो नष्ट मोह 2018 में बने। जब से ज्ञान में आए तब से ही नष्ट मोह बन गए। तो जिसको 2028 तक 108 का पद लेना है उसको तो जीवन में नष्ट मोह बनना ही बनना है पूरी तरीके से। तो सारे इमोशनल बॉन्ड, सारी चीज़ें कट करनी है। एक है लोहे की जंजीरें, दूसरी है सोने की जंजीरें। और लोहे की जंजीरें जो है वो ब्राह्मणों की दुनिया में आने से पहले जो बाहर जो लौकिक संबंधी है उनसे जो अटैचमेंट है, उनसे जो इमोशनल बॉन्ड है, उनसे जो हिसाब किताब है वो लोहे की जंजीरें है। अभी तक लोहे की जंजीरें ही नहीं कट कर दी तो आगे चल के ब्राह्मणों की दुनिया में सोने की जंजीरें वो कब कट करेंगे, कब उच्च पद पाएंगे? बाबा ने तो बोला 2017 के अव्यक्त वाणी में कि तुम बच्चों के लिए 20 साल है ही नहीं, तुम बच्चों के लिए सिर्फ 10 साल है। सूर्यवंशी बच्चों के लिए बोला 27-28 तक का समय है। बाबा ने बोला जो 80 साल में जो काम करके नहीं दिखाया वो इन 10 साल में करके दिखाएंगे क्या? तो सूर्यवंशी अगर बनना है तो भाई टाइम का आ रहा है, ये बताओ कब तक राह देखेंगे? हंस और बगुले साथ नहीं रह सकते। बगुलों को आदत है गंध खाने की, सुधर नहीं रहे, तो हम अपना पुरुषार्थ चौपट करें, कल जाके उनको तो पता चलने ही वाला है। अभी तीसरे विश्व युद्ध के आसार चल रहे बाहर की दुनिया में। और बाबा ने बोला था भारत जो है वो सेंटर पॉइंट बनेगा, केंद्र बिंदु बनेगा और भारत से युद्ध चालू हो जाएगी, पाकिस्तान पूरा नष्ट हो जाएगा तीसरे विश्व युद्ध में बोला है। चीज़ें शुरुआत हो गई। अभी चीज़ें शुरुआत हो गई तो भी हम नष्टमोह नहीं बन रहे, तो भी हम छोड़ नहीं पा रहे देह के संबंधी ईश्वरीय सेवा में अपने को पूरी तरीके से झोंक नहीं पा रहे। बाहर की दुनिया की जो लोक लाज की परवाह है, जो भस्म होने वाली दुनिया है, लेकिन जो ब्राह्मणों की दुनिया है, जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन होने वाली है, उसकी लोक लाज की परवाह नहीं है। मेरा पप्पा, मेरी मम्मी, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, इसी में बुद्धि लगी हुई है। भले ज्ञान में नहीं चलते हैं, मेरा 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 करते रहते हैं। मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा घर मकान, मेरी संपत्ति, सारी बुद्धि अटकी हुई है, फंसी हुई है सारी की सारी। त्याग, तपस्या जो दिखाई देनी चाहिए वो दिखाई दे रही है ब्राह्मणों की दुनिया में। दिन प्रतिदिन अवस्थाएं नीचे गिरती जा रही है। ज्ञान का धंधा जैसे करना चाहिए, लोगों को जैसे ईश्वरीय संदेश देने चाहिए, परिचय देना चाहिए, उतनी उमंग उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। लौकिक चीज़ों में बुद्धि फंसी हुई है। किसी की बुद्धि पति में फंसी हुई है, किसी की पत्नी में फंसी हुई है, किसी की बच्चों में फंसी हुई है। तो बच्चा ज्ञान नहीं सुन रहा है, बच्ची ज्ञान नहीं सुन रही है, लेकिन बस उसी में अटके हुए। अपना पुरुषार्थ भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन चौपट करके रखा हुआ है पूरा का पूरा। उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं और बाप क्या समझते नहीं। बाबा ने बोला है किसी को कोई सेवा बताई ना, और अगर वो कोई बताता है कि नहीं हमारा तो रिश्तेदार का शादी है या हमारा तो ये है, तो बाबा को समझ में आता है ये बहाने बना रहे। इतना ऊंचा बाप, बढ़ाते बड़ा बाप, अगर कोई ईश्वरीय कार्य में, ईश्वरीय सेवा का भाग्य तुमको मिलता है संगम युग में और तुम बहाने बनाते हो, तो बाबा को समझ में नहीं आता है। बाप को समझ में नहीं आता है कि ये बच्चे इतने ऊंच पद पाने वाले नहीं है। समझ में आ जाता है लेकिन बोल के दिखाते नहीं है। और जो अर्पण में बच्चे हैं
उन्होंने तो तन मन तन धन धाम स्वर्ग परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी। कैसी भी परिस्थितियाँ है, कैसा भी खाना मिले, कैसे भी रहना पड़े, ईश्वरीय सेवा कर रहे दिन रात। वो अंतर दिखाई दे रहा है। फिर पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछतावा करने से कुछ नहीं। मैं इतना पुरुषार्थ कर सकता था, मैं इतना पुरुषार्थ कर सकती थी। और बाबा ने बोला साक्षात्कार करा करा के सबको रियलाइज होगा कि क्यों ये पद नहीं मिला मुझे, और सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ मैंने इतना किया तो मुझे इतना ही मिला। अभी सबका गुप्त पुरुषार्थ है, कौन क्या कर रहा है, और कोई दिखा के अगर कर रहा है ना तो उनका भी भाग्य चौपट हो गया समझो। ऐसे भी है अभी ब्राह्मण परिवार में, दिखाई दे रहा है क्लियर कट। कोई भी सेवा करते तो 5, 6, 10 लोगों को पता चली जाती है कि इन्होंने ये किया करके, तो मान मर्तबा मिल गया ना। और यहाँ मान मर्तबा मिलेगा तो वहाँ का भाग्य कम हो जाएगा। यहाँ जितना गुप्त सेवा करेंगे, जितना गुप्त दान करेंगे, उतना महाकल्याण है। दिखावे के चीज़ों का दान करेंगे। ये चीज़ दिखा दी, वो चीज़ दिखा के सबको पता चल गया कि ये माता ने ये चीज़ दी है, ये वो माता ने वो चीज़ दी है, तो बुद्धि माता के तरफ जाएगी या बाबा के तरफ जाएगी? माता के तरफ जाएगी। और उसका भाग्य जितने लोगों को पता चल गया उन सब में उसका भाग्य बढ़ जाएगा। अभी ब्राह्मण परिवार में वो समझ भी नहीं आ रही है अभी तक। दिखावे के सेवा करने वाले बहुत दिखाई देंगे, और है ऐसे गुप्त सेवा करने वाले बहुत थोड़े हैं जिनका किसी को पता भी नहीं है। उनका मान मर्तबा भी गुप्त, उनकी सेवा भी गुप्त, उनका सब कुछ गुप्त है। बड़ी बड़ी सेवा